नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता घर की याद। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है और यह कविता उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी, यानी जब वह जेल में थे। एक रात जो है लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे में कवि को अपने घर की याद आती है और उन्होंने उसी पीड़ा को अपनी इस कविता में व्यक्त किया है। घर की याद प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये कविता उन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी, तो कवि को घर की याद आती है। उसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कहता है आज बहुत बारिश हो रही है। गिर रहा का मतलब बरस रहा है या बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, रात भर बारिश होती रही है। प्राण मन घिरता रहा है। ऐसे में उनके मन और प्राण घर की यादों से घिर गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है और जो घर है वो उनकी नजर में घूम रहा है। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है। जो घर, वह घर जो उनसे बहुत दूर है, वह तो जेल में है, लेकिन वह उनका घर खुशियों से भरा पूरा है, अर्थात खुशियों का भंडार है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। घर और में उनके 4 भाई हैं और मायके में उनकी बहन भी आई हुई होगी, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में लड़कियां अपने घर आती हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का मतलब होता है दुख। बहन जो है वो अपने मायके आई होगी, लेकिन यहाँ आकर उसको दुख हुआ होगा क्योंकि उसका एक भाई जेल में है। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। कवि कहता है उनके घर में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात सब वहां पर एकत्र हुए होंगे। 4 भाई 4 बहनें, वे 4 भाई और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, उनके भाई भुजाओं के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं और बहनें जो हैं वो प्यार का भंडार हैं। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ और पिता के विषय में बताते हुए कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। कवि कहते हैं कि उनकी माँ जो है वो अनपढ़ है, अर्थात वो पढ़ना लिखना नहीं जानती और उन्होंने जो है दुख में वह गड़ी मेरी, उन्होंने बहुत दुख सहन किया है, उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है मेरी माँ इतनी ममतामयी है कि उसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख बाकी नहीं रह जाता। अर्थात उनकी माँ इतनी ममतामयी है कि उसकी माँ की ममता के आगे दुखों का अंत स्वतः ही हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेहधारा का यहाँ तक भी पसारा। कवि कहता है उनकी माँ इतनी स्नेहमयी है कि वो उसके प्यार को यहाँ तक यानी जेल तक महसूस कर सकता है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वह लिखना पढ़ना नहीं जानती, इसलिए वह उनको पत्र भी नहीं लिख पा रही है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पिता इतने चुस्त हैं कि उन्हें बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी उनके पास नहीं फटकता। वो आज भी यानी वो इस उम्र में भी, इस बढ़ती उम्र में भी वो दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बिना मौत से डरते हैं, न शेर से डरते हैं। अर्थात उनके पिता जो हैं वो इतने साहसी हैं, इतने हिम्मत वाले हैं कि वो उनके आगे मौत और शेर का कोई भय नहीं है। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में जो है बहुत गर्जना है, अर्थात उनके पिता की वाणी जो है बहुत रौबदार है। काम में झंझाल अरसता, और उनके काम जो है वो फुर्तीले हैं, अर्थात वो आज भी इस बुढ़ापे की उम्र में भी वो पूरी चुस्ती से, पूरी फुर्ती से एक नौजवान की भांति कार्य करते हैं। इन
पंक्तियों में कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। कवि कहते हैं आज सुबह पूजा पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर खूब मुग्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। मुग्दर हो गया कसरत करने का उपकरण, यानी मुग्दर को हिलाकर उसकी मूठ को मिलाकर जब वो नीचे आए होंगे तो कवि को याद करके उनकी आंखों में नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं बारिश हो रही है और ऐसे में उनकी आंखों के आगे घर घूम रहा है, अर्थात उन्हें घर की याद आ रही है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आगे कवि कहते हैं कि घर में चार भाई व चार बहनें हैं, चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें प्यार हैं, अर्थात भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं और बहनें प्यार व स्नेह का भंडार हैं। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवें की यानी मेरी याद यानी कवि की याद जरूर आई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि कहते हैं बुढ़ापा जिन पिताजी को एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं करता, यानी बुढ़ापा जिनके आसपास भी नहीं पटकता, आज वो मेरा नाम लेकर अवश्य रो पड़े होंगे, अर्थात वो दुखी हुए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कवि के इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के प्यार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह उनका अभागा पांचवा पुत्र है, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे उनके पिता अन्यों से बेहतर बताते थे या सबसे अधिक प्यार करते थे। सोने पर सुहागा का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का अन्यों से बेहतर होना, यानी जो उनके बेटे हो गए, चार बेटे हो गए वो सोना हो गए और पांचवा यानी कवि जो हो गए सुहागा हो गए, यानी वो चारों से बेहतर हुए। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता है उनके पिता हमेशा उनको सोने पर सुहागा यानी सबसे अच्छा बताते रहे हैं और उनसे सबसे अधिक प्यार करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, परंतु आज उन्हें अपने चारों बेटे तुच्छ लग रहे होंगे, हीन लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि आज उनका सबसे प्यारा पुत्र यानी कवि जो है जेल में बैठा हुआ है, इसीलिए उनको अपने अन्य चारों पुत्र हीन या तुच्छ लग रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। पिता को दुखी देखकर माँ ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा होगा और ऐसा करते समय उनके मन में अत्यधिक दुख हुआ होगा। आंख में किस लिए है पानी। उन्होंने पिता को धैर्य बंधाते हुए कहा होगा कि क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो, वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी ठीक ठाक है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तो अपने आपके ही दिखाए हुए मार्ग पर चला है और अपनापन समझकर का मतलब है उसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है सो ठीक ही है और ऐसा करके उसने ठीक ही किया है, यानी वह जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है और उसके कारण वो जो जेल में गया है, अगर उसने ऐसा किया है तो वो ठीक ही किया है, यह तुम्हारी लीक ही है, क्योंकि ये तो तुम्हारी दी हुई ही प्रेरणा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि वह आगे बढ़कर वापस आता तो ये मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती, ये मेरे लिए बहुत बड़े शर्म की बात होती। अतः तुम इस तरह से परेशान या कमजोर मत हो, इस तरह हो न कच्चे, यानी तुम कमजोर मत हो, रो पड़ेंगे और बच्चे। तुम्हें दुखी देखकर या तुम्हें रोता देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। आगे कवि कहते हैं माँ की इस बात पर पिता ने कहा होगा, अपनी भावनाओं को अपने दुख को छुपाते हुए कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, अरे मैं रो नहीं रहा हूँ और ना ही धैर्य खो रहा हूँ, आप तुम परेशान
इस कल्पना से कि उनके वियोग में उनके माता पिता अत्यंत दुखी होंगे, कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। पावन का मतलब होता है पवित्र। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है, हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम चाहे बरसते रहो परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना बरसें, पांचवे को वे न तरसें, वे अपने पांचवे बेटे को याद करके दुखी ना हूं। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। उन्हें ये मेरा संदेश देना कि मैं यहाँ मजे में हूं, बस सिर्फ अंतर इतना है कि घर पर नहीं हूँ और हर प्रकार से मैं यहाँ पर सुखी हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। और ये कोई जो है कवि जो है वो घर के वियोग को मामूली मान रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, परंतु वो कहता है ये घटना जो है ये साधारण घटना नहीं है, किंतु यह बस बड़ा बस है। ये जो है जो ये घटना है ये साधारण घटना नहीं है, इसी वियोग में, इसी बस में, इसी वियोग में मेरा जीवन बन गया है। यानी मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। कवि कहता है कि मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में कुछ मत कहना, मेरी परेशानियों, मेरी तकलीफों के बारे में कुछ मत बताना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें लगातार सांत्वना देते रहना, उन्हें समझाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनसे कहना उनका बेटा जेल में रहकर लिख रहा है, पढ़ रहा है, मजे में है और साहित्य लिख रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। मेरे माता पिता से कहना कि वो वहाँ जेल में रहकर काम करता है और उनका नाम रोशन कर रहा है, लोग उसको बहुत चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, मत करो कुछ शोक कहना। उनसे कहना कि वो मेरे लिए शोक ना करें, वो मेरे लिए दुख ना करें, क्योंकि मैं यहाँ जेल में रहकर भी नाम कमा रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। हे सावन, तू मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ जेल में जो हूँ सुखी हूँ हर प्रकार से और सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, मेरा वजन भी 70 सेर हो गया है और मैं बहुत खाता हूँ, अर्थात मैं बहुत भोजन करता हूँ, जिसके कारण मैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो गया हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ खूब खेल कूद रहा हूँ और दुख को अपने नज़दीक भी आने नहीं देता। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। उनसे कहना मैं यहाँ मस्त रहता हूँ। हे सावन, तू उनसे ये मत कहना कि मैं डूबते हुए सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ, या कांतिहीन हो गया हूँ, या कमजोर हो गया हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों से मेरी सच्चाई मत बताना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, मौन का मतलब चुपचाप, और न ये बताना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, और मैं जो हूँ चिंता में डूबकर स्वयं को भूल गया हूँ। ये भी मेरे माता पिता को मत बताना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सावन, इस बात का ध्यान रखना कि तू कोई भी ऐसी बात मत कहना जिससे कि मेरे माता पिता को शक हो कि उनका पुत्र दुखी है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसें, तुम बरस लो धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता पांचवे पुत्र को याद कर कर आंसू न बहाएं, अर्थात उन्हें मेरी याद न आए। एक, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? उत्तर है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति यानी यादों और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए
खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? उत्तर है, बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुश रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो उस पर क्या बीतती होगी। इसी कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। परिताप का अर्थ होता है दुखों का या कष्टों का घर। प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेकों विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं। वे आज भी 260 दंड बैठक करते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है। वे रौबदार हैं। काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबराते नहीं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त हैं। परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। इस प्रकार कवि के पिता को बुढ़ापा छू भी नहीं पाया है। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कवि ने बस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए किया है। पहले बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। दूसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि उसकी घर वालों से ना मिल पाने की विवशता से वह व्यथित और दुखी है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छुपाना चाहता है। कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। यहाँ के वातावरण की निराशा, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि की मन स्थिति स्वयं को भी ना पहचानने जैसी हो गई है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उसके घर वाले जाने। अतः वह बरसने वाले सावन से अनुरोध करता है कि वह उसकी सच्चाई को छिपाकर यह बताएं कि वह यहाँ मजे में है, लिख पढ़ रहा है, खेल कूद में मस्त है, उसे जेल में होते हुए भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है।